शिवजी महाराज का स्थापना पहले हुई है, उसके बाद नरसिंह महाराज का स्थापना हुआ। क्योंकि जब यहाँ के वजीर साहब थे, ये मंदिर बनवाए शिवजी का और ये बौली बनवाए, उसके बाद इस मंदिर को संभालने के लिए उन्होंने सोचा इस मंदिर को संभालेगा कौन। कोई पंडित जी नहीं मौके का था यहाँ पे, कोई साधु संत नहीं थे। तो यहाँ से कुछ लोग और वजीर साहब जिन्होंने शिवजी का मंदिर बनाए, वो घोगवाल गए। घोगवाल के महंत जी उस समय गोकुल दास जी थे, उनके पास जाकर इन्होंने निवेदन किया कि महाराज मैंने मंदिर बनाया, आपके निर्देशानुसार आपने कहा कि पुण्य काम करो, अच्छे काम करो, तो मैंने मंदिर बनाया, पर इसको संभालने के लिए महंत जी ने कहा कि आप पहले नरसिंह महाराज को ले जाओ, डायरेक्ट हम शिवजी का दान नहीं लेंगे, नरसिंह महाराज को ले जाइए और नरसिंह महाराज वहाँ विराजमान होंगे, फिर वो जगह हमें आप सौंप देना, उसको हम चलाएंगे। ठीक वैसे ही हुआ। नरसिंह महाराज वहाँ से आए और आने के बाद उनकी स्थापना शिवजी के मंदिर के अंदर ही हुआ। उनकी जगह बनाई गई थी, सिंहासन बनाया गया था और वहाँ स्थापना हुआ। फिर वहाँ के महंत जी को बुलाया गया, महंत जी आए। ये जगह जो 1897-98 की बात है, ये शुंभ इस बौली को वजह से ही बोलते हैं, क्योंकि जब ये बौली बनाई गई थी उस टाइम में, तो वहाँ शुंभ का जो है सो शुंभ निकला था उधर से, तब से इसको शुंभ बोलते हैं। इससे जितने मार्केट है आसपास के जो एरिया है, इसको शुंभ बोलते हैं। फव्वारा निकला था और बहुत शक्तिशाली जगह, नाग देवते का भी दर्शन होता है यहाँ पे। और स्वच्छ जल, इसी जल से भगवान शिव का अभिषेक सुबह सुबह 4:30 बजे जो भी भक्त आते हैं पहले जल निकाल करके भगवान शिव को अभिषेक करते हैं। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय सांबा के शुंभ ब्लॉक में मौजूद हैं और आज हम आपको शुंभ के ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताएंगे। यहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है और उसी के साथ साथ श्री नरसिंह भगवान भी विराजमान है। लेकिन इस मंदिर को लेकर एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पर एक चमत्कार भी हुआ है। अगर भगवान भोलेनाथ जी की बात करें तो उस चमत्कार के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन ये एक प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। लेकिन जानने की ये कोशिश करेंगे कि यहां पर नरसिंह भगवान जी की स्थापना किस तरह से हुई और भगवान भोलेनाथ जी की स्थापना किस तरह से हुई, क्योंकि ये चीजें जब हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे हिंदू देवी देवताओं की बात करें तो किस तरह से वो कई अलग अलग जगहों पर जो वो विराजमान है और आज उन्हीं की वजह से जो हमारा संसार है वो आगे चल रहा है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ के महंत जी हैं, महंत जी से जानेंगे कि क्या कुछ वो इस मंदिर को लेकर कहना चाहते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आज हम आपके इस मंदिर में पहुंचे तो यही इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ जी विराजमान है पिंडी रूप में और नरसिंह भगवान भी विराजमान है पिंडी रूप में, तो क्या कुछ इतिहास है। मैं दोनों को लेकर बात करूं और कहा जाता है कि चमत्कार भी हुआ है। अगर पिछले इतिहास को हम खंगालने की कोशिश करें तो क्या कुछ आप तमाम श्रद्धालुओं को जो अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं। बोलिए नरसिंह महाराज की जय। आपने सही कहा, शिवजी महाराज का स्थापना पहले हुई है, उसके बाद नरसिंह महाराज का स्थापना हुआ। क्योंकि जब यहाँ के वजीर साहब थे, ये मंदिर बनवाए शिवजी का और ये बौली बनवाए, उसके बाद इस मंदिर को संभालने के लिए उन्होंने सोचा इस मंदिर को संभालेगा कौन। कोई पंडित जी नहीं मौके का था यहाँ पे, कोई साधु संत नहीं थे। तो यहाँ से कुछ लोग और वजीर साहब जिन्होंने शिवजी का मंदिर बनाए, वो घोगवाल गए। घोगवाल के महंत जी उस समय गोकुल दास जी थे, उनके पास जाकर इन्होंने निवेदन किया कि महाराज मैंने मंदिर बनाया, आपके निर्देशानुसार आपने कहा कि पुण्य काम करो, अच्छे काम करो, तो मैंने मंदिर बनाया, पर इसको संभालने के लिए महंत जी ने कहा कि आप पहले नरसिंह महाराज को ले जाओ, डायरेक्ट हम शिवजी का दान नहीं लेंगे, नरसिंह महाराज को ले जाइए और नरसिंह महाराज वहाँ विराजमान होंगे, फिर वो जगह हमें आप सौंप देना, उसको हम चलाएंगे। ठीक वैसे ही हुआ। नरसिंह महाराज वहाँ से आए और आने के बाद उनकी स्थापना शिवजी के मंदिर के अंदर ही हुआ। उनकी जगह बनाई गई थी, सिंहासन बनाया गया था और वहाँ स्थापना हुआ। फिर वहाँ के महंत जी को बुलाया गया, महंत जी आए। ये जगह जो 1897-98 की बात है, ये यानी 18वीं ईस्वी की बात करें तो तब ये मंदिर की स्थापना हुई। जी 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 जी। तो ये जो यहाँ पर एक चमत्कार हुआ है शिवजी के मंदिर में, जो यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर कोई गागर जो वो किसी चोर ने चुराई, उसके बाद वो पकड़ा गया और भगवान का एक बड़ा प्रकोप उसके ऊपर पड़ा, ये चीज़ें भी हमने सुनी। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर। हाँ, ये सारे लोग को पता है और हमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं सबको पता है कि यहाँ पे
चोरी का वारदात एक दो बार पहले भी उससे पहले हुआ, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और गागर जिन्होंने उठाया था उनके ऊपर भगवान का कोप पड़ा था जी। ये सभी इलाके वासियों को मालूम है और आज तक फिलहाल ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। जी जी जी। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो मंदिर के प्रांगण में एक बोली है, बड़ी पुरानी ऐतिहासिक बोली है, और आज भी उस बोली का जो पानी है वो कभी सूखता नहीं है, लगातार वो पानी रहता है, और वो भी एक ऐतिहासिक चीज है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से ये बोली यहाँ पर प्रकट हुई थी? देखिए, ये जो इलाका पटवार पड़ता है, धने पटवार पड़ता है, लेकिन शुंभ इस बोली को वजह से ही बोलते हैं, क्योंकि जब ये बोली बनाई गई थी उस टाइम में, तो वहाँ शुंभ का जो है सो शुंभ निकला था उधर से, तब से इसको शुंभ बोलते हैं। इससे जितने मार्केट है आसपास के जो एरिया है इसको शुंभ बोलते हैं। फव्वारा निकला था और बहुत शक्तिशाली जगह, नाग देवते का भी दर्शन होता है यहाँ पे। और स्वच्छ जल, इसी जल से भगवान शिव का अभिषेक सुबह सुबह 4:30 बजे जो भी भक्त आते हैं पहले जल निकाल करके भगवान शिव को अभिषेक करते हैं। अच्छा, तो और क्या कुछ इतिहास है इसको लेकर? और बहुत सारे इतिहास हैं और यहाँ अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहते हैं। भगवान की कीर्तन, सत्संग, सतवा, यज्ञ, और आसपास के सभी लोग आते हैं। बहुत श्रद्धा, अटूट श्रद्धा है शिवजी महाराज और नरसिंह महाराज के प्रति यहाँ के इलाके वासियों का। बिल्कुल। तो जिस तरह से हम नरसिंह भगवान जी की बात कर रहे हैं, घगवाल में भी जो शक्ति पीठ है नरसिंह धाम जो यहाँ घगवाल में है, तो बताया जाता है कि एक शक्ति पीठ है, और जो भी यहाँ पर कोई निराश हुआ व्यक्ति यहाँ पर आता है वो यहाँ पर हंसता खेलता जाता है, उनकी मुरादें भी पूर्ण करते हैं नरसिंह भगवान जी। जो भी कष्ट क्लेश उनको होते हैं वो हरते हैं, और किसी की अगर संतान प्राप्ति नहीं होती तो उनको संतान भी प्राप्ति होती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? वाकई में एक शक्ति पीठ है जहां पर तमाम लाखों की तादाद में श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रह के बच्चे होते हैं वो आसपास के जो ग्रह के बच्चे जिनके घर में होता है वो आकर यहाँ पे चढ़ाते हैं। किसी का तुलादान करवाते वो भी यहाँ के चढ़ाते हैं। और आसपास में जो गाय जो है सो दूध या घी, जिसको सुच्चा बोलते हैं, दयाली बोलते हैं, वो भी लोग यहाँ चढ़ाते हैं नरसिंह महाराज के दरबार में। और बड़ी अटूट श्रद्धा है, क्योंकि जो भी यहाँ पे आया है, जितने आसपास के मुलाजिम हैं वो सब यहाँ से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई छुट्टी आता है तो इनके दरबार में आकर के कोई बोलता है मुझे ये सेवा दे दो, कोई साफ सफाई का सेवा दे दो, मतलब पूरा सहयोग कर, क्योंकि उनको यहाँ से कुछ मिला है। बिल्कुल। उनको जो भगवान ने दिया है वो पर्याप्त दिया, और जो व्यक्ति यहाँ पे मुराद मांगते भगवान पूरा करते हैं। यानी ये मंदिर को लेकर बात करें तो भगवान भोलेनाथ जी की स्थापना भी 1800 ईस्वी में हुई थी, और नरसिंह भगवान जी की भी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। जी जी जी। नरसिंह भगवान और शिव जी का बराबर ही है। हाँ, थोड़ा सा महीना 2-4 महीने का ही फर्क है। बिल्कुल जी। तो क्या कहेंगे श्रद्धालुओं को मैं यही कहना चाहूँगा, आइए इस दरबार में मत्था टेकिए और अपने लिए सुख शांति का दुआ मांगिए भगवान से, यही कहूँगा। और साथ में यज्ञ भी हो रहा है, इसमें भी आइए 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आकर के यहाँ पे प्रदक्षिणा लीजिए, हवन कुंड में बैठिए। शाम को रासलीला होगा, रासलीला भी देखिए, दिन को सत्संग चलेगा 11 दिन। आप आइए यहाँ पे दर्शन करिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शुंभ के ऐतिहासिक मंदिर के महंत जी, जो पूरा विस्तार से बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर नरसिंह भगवान जी के मंदिर की स्थापना हुई, और भगवान भोलेनाथ जी जो यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है उनकी भी किस तरह से स्थापना हुई। और एक चमत्कारी मंदिर है जो 1800 ईस्वी में यहाँ पर बनाया गया था, जहाँ पर बताया जाता है कि सबसे पहले नरसिंह भगवान जी की स्थापना हुई, उससे उसी के बराबर जो भगवान भोलेनाथ की स्थापना हुई, और तब से लेकर यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता जो वो लगता रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरसिंह भगवान जी की बात करें, भगवान भोलेनाथ जी की बात करें, तो सभी के ऊपर आशीर्वाद उनका हमेशा बना रहता है। ये एक शक्ति पीठ है। हमने घगवाल से भी कई बार आपको बताया, जो नरसिंह धाम घगवाल में है वहां पर भी जो पिंडियां वहां पर उनकी विराजमान है, शक्ति जो वो उन पिंडियों में है। और जो भी दरबार में आता है नरसिंह भगवान जी के, भगवान भोलेनाथ जी के, वो कभी खाली नहीं जाता है, कभी मायूस नहीं जाता है। उनकी झोलियां भरते हैं भगवान, और सभी के कष्ट क्लेश दूर करते हैं। इसलिए हमें अपने देवी देवताओं को पूजना चाहिए, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि आप सब पर भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो आज हमने आपको शुंभ के ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताया। यहां पर नरसिंह भगवान भी स्थापित है, और उसी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ भी पिंडी रूप में स्थापित है। तो आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी का और नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसी की हम कामना करते हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।